एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गई थी लास्ट वीक सोमनाथ। इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी सोमनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं निकल गई थी इंदौर से उज्जैन के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन उज्जैन से थी। जब मैं उज्जैन स्टेशन पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट है। फिर मैंने वेटिंग रूम में वेट किया और फाइनली जब मेरी ट्रेन आई तो मैं डायरेक्ट जाके सो गई, क्योंकि नाइट बहुत हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मेरी ट्रेन कुछ खाली खाली सी थी। फिर मैंने चाय पी, व्यू का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़े। फाइनली 12 आवर की जर्नी कंप्लीट होने के बाद हम पहुंच गए थे वेरावल स्टेशन। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चलता है कि यहाँ से शेयरिंग ऑटो से हमें सोमनाथ जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। फिर हम स्टेशन से बाहर गए और हमने सबसे पहले एक शेयरिंग ऑटो की। और हम निकल गए थे सोमनाथ के लिए। हमने सोमनाथ मंदिर के पीछे ही स्टे किया था और हमारी बालकनी से ये सोमनाथ मंदिर का व्यू आ रहा था। इसके बाद हम मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले सोमनाथ मंदिर गए। हमने वहाँ दर्शन किए। वहाँ अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए मैं वहाँ की क्लिप्स नहीं ले पाई। इसके बाद सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने एक पुराना सोमनाथ मंदिर है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था और यहाँ हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए। ये मंदिर काफ़ी पुराना था और इसका आर्किटेक्चर ही बताता है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है। यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। जब हम यहाँ से नीचे गए तो हमने देखा लाइन लगी हुई थी। ये इसका कैंपस था। जब हम अंदर गए तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। इस मंदिर की शालीनता देख के ही आपको पता चलती है कि मतलब कितना पुराना है। और जब अंदर हम सबसे पहले गए तो हमें गणेश जी के दर्शन हुए। इसके बाद हमने गर्भगृह में प्रवेश किया और यहाँ शिव जी की अच्छे से पूजा करके हम आगे बढ़ गए। जब हम ऊपर आए तो ऊपर से व्यू कुछ इस तरीके से था। फिर हमने यहाँ बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करवाई और हम आगे बढ़ गए। यहीं कैंपस में आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे ही हमें यहाँ एक छोटा सा मंदिर और मिला। हमने यहाँ पूजा की। इसके बाद हम निकल गए थे आगे की जर्नी के लिए। आगे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और फिर आगे की जर्नी के लिए हम लोगों ने ऑटो की, क्योंकि आगे के जो एरियाज़ है वो 5 किलोमीटर के अंदर है, जिसके लिए ऑटो से ही हमको जाना होता है। इसके बाद सबसे पहले हम गए थे गोलोक धाम। यहाँ पे हम लोगों ने कृष्ण जी के दर्शन किए। इसके बाद हम आ गए थे गीता मंदिर। यहाँ के जो पिलर्स थे इस पे गीता के पूरे श्लोक लिखे हुए थे। इसके बाद यहीं साइड में बलदेव जी का भी मंदिर था। हम लोगों ने यहाँ जाके भी दर्शन किए। इसके बाद हम आ गए थे
कृष्ण जी और रुक्मणी जी के मंदिर में। इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ श्री कृष्ण की चरण पादुका का मंदिर बना हुआ था। हम लोग यहाँ गए, हमने यहाँ दर्शन किए। इसके बाद बाहर का ये जो व्यू था ये बहुत सुंदर था। ये इसके कैंपस का व्यू था और बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत पीस था। इसके बाद हम आगे के मंदिरों के लिए चल दिए। इसके बाद हम गए थे शंकराचार्य की गुफा। ये गुफा बहुत छोटी सी थी। यहाँ अंदर जाने के बाद हमने यहाँ दर्शन किए। यहाँ एक पंडित जी बैठे हुए थे जो सारा स्टोरी उनका बता रहे थे। इसके बाद हम आ गए थे सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर में हमने अंदर जाके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम सूर्य मंदिर के जस्ट सामने एक सूर्य कुंड बना हुआ था, तो हम वो देखने आ गए। कुछ इस तरीके से था, आपको सीढ़ियाँ उतर के जाना होता है और यहाँ ऐसा कुंड बना हुआ है, इसको सूर्य कुंड कहते हैं। इसके बाद हम आ गए थे माता हिंगलाज जी की गुफा में। हमने यहाँ दर्शन किए माता रानी के। इसके बाद हम हमारी यात्रा पे आगे बढ़े और इसके बाद हम आ गए थे यहाँ का त्रिवेणी संगम। ये बहुत अच्छा था और यहाँ जो बर्ड्स की जो चहचहाहट थी ये बहुत अच्छी थी, बहुत पीसफुल थी। यहाँ का आनंद उठाने के बाद हम चले गए थे श्री राम मंदिर। काफी बड़ा मंदिर था ये। हम लोग अंदर गए, हम लोग ने श्री राम के दर्शन किए। इसके बाद हम गए थे भालका तीर्थ। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। भालका तीर्थ वो जगह थी जहाँ श्री कृष्ण को शिकारी ने बाण मारा था और उसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी लीला यहाँ पे समाप्त करके भी अपने निज धाम को प्रस्थान किए थे। इसके बाद हम वापस आ गए थे सोमनाथ वापस आके हम लोग ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद हम लोग बीच साइड चले गए थे समुद्र दर्शन के लिए। और जब हम लोग इस तरफ आए तो इसका जो व्यू था और जो यहाँ पे पीस था वो मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना पीसफुल था। ये बर्ड्स की चहचहाहट, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ के बीच पे थोड़ी देर घूमे, मस्ती किए और यहाँ का आनंद उठाने के बाद हम वापस चले गए थे हमारे होटल, क्योंकि हमको नेक्स्ट डे जाना था द्वारका। मेरी सोमनाथ की ये जर्नी बहुत अच्छी रही। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.